हेलो बच्चों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशाल मैथ्स क्लासेस पर। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पहला प्रश्न। तो पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, क्योंकि पौधे में ये जनन अंग पुष्पों और फलों के भीतर पाए जाने वाले बीजों में पाए जाते हैं। तो इसी के साथ आपका पहले प्रश्न का उत्तर हुआ पुष्प में। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है, ये आप लोग बचपन से जानते हैं। पौधे के सभी क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं में होती है। अगर ये पूछा जाएगा कि पौधे के किस कोशिका में होती है, तो क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिका में होती है। तो इसी के साथ इसका आंसर हुआ डी, हरे पौधे में। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है, यानी किस रूप में बाहर निकलता है? कहने का मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन किस रूप में बाहर निकलता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है, ये आप लोग जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिना किसी देरी के चलते अगले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन ये रहा कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि आमाशय में पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे, आमाशय में। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? ये क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो इथाइल अल्कोहल आपको अवायवीय शोषण से बनता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अवायवीय शोषण क्या होता है? तो अवायवीय शोषण क्या होता है? तो अवायवीय शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे अवायवीय, विदाउट ऑक्सीजन, यानी विदाउट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होता, अनुपस्थिति में जो शोषण होता है उसको अवायवीय। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में विथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होता है उसे वायवीय शोषण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया आपको अवायवीय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछा ही जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटिटरी ग्रंथि है, प्यूटिटरी, ये आप लोग जानते भी होंगे। अब प्यूटिटरी ग्रंथि, अब इसमें पूछा जाएगा एड्रिनल क्या है? तो एड्रिनल की बात की जाए, यह गुर्दे की छोटी पर स्थित चोटी है। इसका काम, एड्रिनल ग्रंथि का काम होता है कि ब्लड प्रेशर होता है, बीपी, हार्ट रेट और पसीना जिसको स्वीट कहते हैं, पसीना को नियंत्रण करना होता है। और मेडुला का कार्य क्या होता है? यह ब्रेन सिस्टम का एक हिस्सा है जो रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है, और थायराइड तो आप लोग जानते हैं, यह गर्दन के निचले हिस्से पर उपस्थित एक ग्रंथि होती है। तो इसी के साथ इसका आंसर हुआ प्यूटिटरी ग्रंथि, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधे के वायवीय भागों में जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि विसरण क्या होता है, परागण क्या होता है, निषेचन क्या होता है? तो विसरण, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाना है, विसरण कहलाता है। और परागण की बात की जाए, परागण का बहुत सारे अपने अपने डिफिनेशन अपने अपने अनुसार सभी साइंटिस्ट लोग दिए हुए। तो एक कॉमन जो डिफिनेशन है वो बता रहे हैं, वर्तिकाग्र, यानी वर्तिकाग्र जिसको इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं, STIGMA,
स्टिग्मा बोलते हैं, और अंडाशय यानी ओवरी, OVER ओवरी अथवा बीजांड पर परागन के पहुंचने की वह क्रिया है जिससे गर्भाधान के पश्चात फल और बीज बनते हैं। और तीसरा हो गया निषेचन। नर तथा मादा युग्मक के संलग्न की क्रिया को निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मन का निर्माण होता है। यह लैंगिक जनन की एक महत्वपूर्ण घटना है। तो इसी के साथ इसका करेक्ट आंसर है वाष्पोत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कहते। कभी कभी प्लाज्मा न देकर प्लाज्मा के जगह पर दिया रहेगा प्लाविका। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन में प्लाविका या प्लाज्मा दोनों में से कोई होगा। अब एक आता है ऑप्शन लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक अंतःस्रावी द्रव है जो मानव की कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। और सीरम चेहरे पर लगाने वाली एक WBC, ये आप लोग जानते होइएगा। तो इसका सीधी उत्तर हुआ प्लाज्मा या प्लाविका। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि क्या होता है प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या, ये आप लोग जानते होंगे, बता देता हूं। रक्तचाप मापने के यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर। अब बात आती है कि स्टेथोस्कोप क्या है? तो स्टेथो रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करना। लिख लीजिए आप लोग इसका। स्टेथोस्कोप क्या होगा? रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करने के लिए। आमीटर की बात की जाए तो आमीटर हो गया विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए। और लैक्टोमीटर प्यूरिटी ऑफ काउज मिल्क यानी गाय के दूध के शुद्धता के जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप लोग टिक आउट कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो गया स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त क्या है? ये तो आप लोग जानते हो। रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। इसको सीधा जान लीजिए, रक्त एक उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम। अब इसमें एक बात आया, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? अगर पूछे कोई एग्जाम पूछ ल्यूकोप्लास्ट, तो यह एक रंगहीन होता है। यह पोषक पदार्थों के संग्रहण का कार्य करता है। यह कलरलेस होता है और पोषक पदार्थों के संग्रहण का काम करता है। पोषक पदार्थों के संग्रहण का कार्य करता है। संग्रहण का कार्य करता है। चलिए, तो इसी के साथ इसका उत्तर हो गया यूरोक्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो केचुआ। उभयलिंगी, अब कहने का मतलब हुआ कि उभयलिंगी होता क्या है? उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें नर प्लस मादा दोनों का गुण पाया जाता है ना, उसी को उभयलिंगी कहते हैं। तो केचुआ एक ऐसा कीट है जिसमें नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर केचुआ होगा। राइट आंसर इसका केचुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता है, तो ये आप लोग जानते होंगे, शाकाहारी एक प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण कुआं, कुआं है, कुआं एक राइट आंसर है, आप लोग टिक कर लेंगे। लैंगर हंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? इसमें क्वेश्चन है लैंगर हंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में पाई जाती है, अग्नाशय में, अग्नाशय में पाई जाती है। अब इसमें कभी कभी पूछ देता है कि लैंगर हंस के कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें लैंगर हंस के 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है अल्फा कोशिका, अल्फा, अल्फा कोशिका। दूसरा हो गया आपको बीटा, बीटा कोशिका। तीसरा हो गया आपको डेल्टा कोशिका, डेल्टा कोशिका। चौथा हो गया एफ कोशिका, एफ कोशिका। तो ये आप लोग चारों को याद रखेंगे, क्योंकि हमेशा एग्जाम में टाइप पूछ देते दे देंगे कि निम्नलिखित में कौन लैंगर हंस की दीपिका का एक प्रकार है। तो ये 4 प्रकार होते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ इसका आंसर हो गया अग्नाशय, अग्नाशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो ये आप लोग जानते ही भी होगा, और इसके बारे में अगर डिटेल चाहते हैं वीडियो बनाना तो आप लोग रिकमेंड करेंगे तो इस पर लाइट पर एक प्रॉपर वीडियो बना के आप लोग के लिए दिया जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। इसको याद रखेंगे, वास्तविक और उल्टा। और इसमें वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वास्तविक और उल्टा। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है, प्रयुक्त होता है? साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है? तो आप लोग ये जानते भी होंगे, उत्तल दर्पण का यूज होता है। उत्तल, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये बचपन से आप लोग पढ़ते ही आए होंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता क्या है? तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है, इनमें से सभी होता है। तो इसका सही उत्तर होता है इनमें सभी। अगर आप लोग बोलेंगे तो लाइट प्लस लेंस का एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, जिसमें पूरा आपको लाइट कवर किया जाएगा और लेंस कवर के, जहां से आपको कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। फिलहाल इसमें जान जाइए कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है। तो इसी के साथ इसका आंसर होगा सभी, इनमें सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का उदाहरण है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का उदाहरण है? तो ये प्रकीर्णन का उदाहरण है, प्रकीर्णन का। कभी कभी प्रकीर्णन न दे के यहाँ पर रैले प्रकीर्णन दे दिया जाता है, रैले प्रकीर्णन। तो आपको ये याद रखना है, प्रकीर्णन दे या रैले प्रकीर्णन दे तो घबराना नहीं है, आपको दोनों उत्तर आपका सही है। तो रैले प्रकीर्णन या प्रकीर्णन जो भी दे आप याद रखेंगे इसको, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, और बात रही अपवर्तन की, परावर्तन की, तो आप लोग जानते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50, उसकी क्षमता क्या होगा? तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, P बराबर पावर बराबर 1/f होता है, 1/f। तो 1/f, तो ये कभी भी, हाँ एक बात याद रखेंगे, जब सेंटीमीटर में हो ना तो इसको हमेशा हमेशा इसको मीटर में ही चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज करने। तो फोकसांतर कितना है? 50। तो 50 है, तो 50 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में पहले चेंज करेंगे, ठीक है जी। तो 1/50/100, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 100, ये ऊपर जाएगा और नीचे 50, तो 50 × 100 यानी 2। तो कभी यहाँ पर देखिए
ये माइनस, ये दोनों तो ऑप्शन कट गया, ये दोनों होगा ही नहीं, एक ऑप्शन ये आ गया, एक ऑप्शन ये आ गया। तो इसमें +2 और -2 होता, कब हम लोग कब जानेंगे कि आंसर +2 होगा या कब जानेंगे कि -2 होगा? तो जब उत्तल लेंस की बात हो ना, उत्तल लेंस की बात हो तो प्लस, और जब अवतल लेंस की बात हो तो माइनस। तो आप लोग लिख ले यहाँ पे, उत्तल लेंस लिख लेंगे आप लोग, जब उत्तल लेंस की बात हो तो प्लस, अवतल लेंस की बात हो, अवतल लेंस की बात हो तो माइनस, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आकाश के आकाश नहीं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये आप लोग बचपन से भी पढ़ते हैं, आप लोग पढ़े भी होइएगा। तो इसमें 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव समान होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव समान होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे VVI, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये दोनों नियम पूछा भी जाता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ये आप लोग जानते भी होगा, विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट, विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण का, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, क्या होगी? तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है? फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बाई 2। ये तो आप लोग जानते ही होइएगा। तो A बराबर R/2 होता है। तो 1 मीटर है, 1 मीटर बटा 2, तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बटा 2, तो 50 दूना 100, तो 50 इसका आंसर हो गया, 50 सेंटीमीटर। इसलिए आपका करेक्ट उत्तर हुआ 50 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर 50 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हुए और मुझे जहां तक लग रहा है कि ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे और आप लोग के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कीजिए कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और किस टॉपिक पर ज्यादा चाहते हो वो बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।